अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे और रमज़ान में इबादतों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होंगे। तो आज का हमारा शायद ये तीसरा या चौथा व्लॉग होगा और आज के इस व्लॉग में मौजूद है जनाब वसीम बरेलवी की शायरी, जो कि एक मोटिवेशनल शायरी है जिससे बहुत ज़्यादा हिम्मत और हौसला मिलता है। और ये शायरी सभी को सुननी चाहिए क्योंकि इसमें जो अंदाज़ है और जो हौसला अंदर से जो जगाया गया है वो बेहतरीन अंदाज में बताया गया है। तो चलें सुनाते हैं आज आपको वसीम बरेलवी साहब की शायरी। उसूलों पे जहाँ आँच आए टकराना ज़रूरी है। उसूलों पे जहाँ आँच आए टकराना ज़रूरी है। जो ज़िंदा हो तो फिर ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए। कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना ज़रूरी है। थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटें, थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटें, सलीखामंद शाखों का लचक जाना ज़रूरी है। बहुत बेबाक आँखों में ताल्लुक टिक नहीं पाता, बहुत बेबाक आँखों में ताल्लुक टिक नहीं पाता। मोहब्बत में कशिश रखने को शर्माना ज़रूरी है। सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का, सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का। जो कहता है खुदा है तो नज़र आना ज़रूरी है। मेरे होठों पे अपनी प्यास रख दो और फिर सोचो, मेरे होठों पे अपनी प्यास रख दो और फिर सोचो कि इसके बाद भी दुनिया में कुछ पाना ज़रूरी है। उसूलों पे जहाँ आँच आए टकराना ज़रूरी है। जो ज़िंदा हो तो फिर ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। तो कैसी लगी वसीम बरेलवी साहब की शायरी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर कीजिएगा और ज़्यादा ही बेहतरीन लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अब बात करते हैं हमारे डेली रूटीन के बारे में, जो कि मैं रोज़ाना अपने ब्लॉग में बताती ही हूँ। जिस तरह से हमारा यूट्यूब चैनल काम कर रहा है उस तरह से तो अब हमारा वॉच टाइम जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि मैंने लॉन्ग वीडियोस बनाना स्टार्ट कर ही दिया है। और मेरे जो 2 साल थे वो इसी बात को सोचने में गुजर गए कि मैं शॉर्ट वीडियो से टाइम अपना कवर कर लूँगी, लेकिन ऐसा नहीं था। शॉर्ट वीडियोस में सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ आ रहे थे लेकिन उसमें वॉच टाइम नहीं बढ़ पा रहा था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना लॉन्ग वीडियोस से ही अपना टाइम जो है उसे इंक्रीज़ किया जाए, उसे बढ़ाया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यूट्यूब चैनल कवर हो रहा है और उस पर अब 1000 सब्सक्राइबर होने ही वाले हैं। ये सब अल्लाह का मुझ पर बहुत ज़्यादा एहसान है और आप सभी की मुझे जो मदद मिली है, मुझे जो साथ मिला है, शायद उसी का सिला और नतीजा है कि अब मेरे 1000 सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट होते आ गए हैं। और मैंने बहुत अंदर से हिम्मत लाई है इस तरह से ब्लॉगिंग स्टार्ट करने की। शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी कभी और सबके सामने इस तरीके से रूबरू आना शुरू हो जाऊँगी। मुझे ऐसा बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि मैं अपने ब्लॉग बनाना भी कभी शुरू कर सकती थी। बात करते हैं हमारे टीचिंग जॉब के बारे में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो जॉब है, जो हमारा काम है वो अल्लाह के करम से अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। मैं जिस जगह पे काम करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मुझे बहुत सुकून है, बहुत आराम है और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों से भी बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, बहुत अपनाइयत मिलती है। और मेरे जो यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर है वो सबसे ज़्यादा मेरे स्कूल के बच्चे ही हैं जो मुझे रोज़ाना देखते हैं, मुझे सुनते हैं और अगले ही दिन मुझे आके बताते हैं कि मैम हमने आपका व्लॉग वॉच किए थे, हमने आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट भी किए थे। तो मेरे तमाम स्कूल के बच्चों और मेरे तमाम व्यूवर्स और दीगर जो और भी लोग हैं जो अलग अलग शहरों से, अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग स्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं, वो जो मुझसे रब्ता कायम कर चुके हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरे व्लॉग देखना शुरू कर दिए और मुझे लाइक करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं और मुझे आगे बढ़ाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और कोशिश करूँगी कि इसी तरीके से आप लोगों के लिए नए नए व्लॉग्स लाने जारी ही रखूँ और अलग अलग शायरों के कलाम से आपको रूबरू कराऊँ। सबके
कहानियाँ अलग अलग होती हैं। हर शायर का कलाम अलग होता है, उनका अंदाज़ अलग होता है, उनकी फ़िक्र अलग होती है और उनका सुख़न अलग होता है। मतलब उनकी जो बात होती है वो अलग अंदाज में बयान की जाती हैं। कोई रूहानी होते हैं, कोई आशिक मिजाज होते हैं, तो सबका जो अंदाज़ है वो अलग होता है, सबका मिजाज अलग होता है। तो इस तरीके से जितने भी शायर हैं उनमें से चंद शायरों के कलाम मैं आपके साथ में इसी तरीके से व्लॉग में मौजूद करूँगी और आपके सामने सुनाने की कोशिश करूँगी। अगर आज के ब्लॉग में कहीं कोई गलती हो गई हो, कहीं कोई चूक हो गई हो, तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ कि आप लोग मुझे माफ़ करेंगे, क्योंकि ब्लॉगिंग का नया नया सिलसिला शुरू हुआ है और नए नए सिलसिले में नए नए आगाज़ में कुछ गलतियाँ तो होती हैं और इंसान गलतियाँ कर करके ही उसमें सुधार पैदा करता है और इंशाल्लाह ये भी दूर हो ही जाएगा और जो हमारी कैमरा क्वालिटी है वो भी एक ना एक दिन ज़रूर दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह। इसी तरीके से आपसे जल्द हम दोबारा नए ब्लॉग में मुलाकात करेंगे, जल्द से जल्द आपसे बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए और सुनते रहिए हमारे नए नए ब्लॉग जो अपडेट होते ही रहते हैं। तो अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह हम जल्द ही दूसरे नए ब्लॉग में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।